हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर नंबर 5 लाइन्स एंड एंगल्स चल रहा था हमारा। उसमें हमने एंगल्स के बारे में और लाइंस के बारे में इंफॉर्मेशन ली। उसके बाद हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी 5.1। 5.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक के कंप्लीट किए हैं। अब हम पहुंचे हैं हमारा 8th नंबर का क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे 8th नंबर क्वेश्चन से। 8th नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिया गया है एन एंगल इज ग्रेटर देन 45। आपके पास कोई एंगल है वो 45 से बड़ा है। इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन द 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन द 45। तो पहले हम रफ वर्क करते हैं। हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि दो एंगल के एडिशन 90 डिग्री होना चाहिए। जो हमने आगे एंगल्स के बारे में लिखा था, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट, उसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, लिनियर पेयर, ये सारे के सारे एंगल है, उसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन ले ली है। उसमें आया था एक कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दो एंगल ऐसे होते हैं, उन दोनों का अगर आप एडिशन करो तो 90 डिग्री होना चाहिए। अब आपको यहाँ ऐसा बोला गया है कि एक एंगल है वो 45 से बड़ा है। सपोज मैं 46 ही लेती हूँ, 45 से बड़ा यानी कि 46। तो एंगल 2 है वो कितना आएगा तब हमें 90 डिग्री मिल सकता है। सिंपली हम एंगल 2 को फाइंड करने की ट्राई करते हैं। तो यहां पर हम एंगल 2 को फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 44 डिग्री। ओके, ये मिनिमम वैल्यू ली है। सबसे छोटा व छोटी हम बड़ी वैल्यू ले सकते हैं तो वो है 46 डिग्री। तो आंसर आता है 44 डिग्री। और आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो ग्रेटर देन, जो सेकंड एंगल है वो ग्रेटर देन 45 होगा, इक्वल टू 45 होगा या लेस देन 45। आपको आंसर मिल गया है, क्या है, लेस देन 45 है। अब यही चीज को आपको प्रूव करके लिखना है यहां पर। तो हम हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। उसके लिए पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कहां से हमारा स्टार्ट होगा, लेट्स एज्यूम द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है यहां पर सपोज कर रहे हैं। एक P है और एक Q है। एंगल 1 और 2 हम नहीं लिख रहे हैं, P एंड Q के हिसाब से ले रहे हैं। तो लिखेंगे पहले लेट्स एज्यूम the complementary angle P and Q। दो एंगल हमने लिए हैं P and Q। Now we know that sum of measure of complementary angle कितना होता है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है मतलब 90 डिग्री का होता है। अब आगे लिखते हैं तो इसके हिसाब से हम ऐसा लिख सकते हैं, P और Q दोनों का एडिशन होके 90 डिग्री हम लिख सकते हैं। ओके, नाउ अब हमें कुछ क्वेश्चन में से दिया गया है, उसमें से लेंगे। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि आपका एक एंगल है, यानी कि मैं यहाँ एंगल P ले रही हूं, वो ग्रेटर देन 45 डिग्री है। ये आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो यहां पर इसके अंदर हम ऐड करेंगे P ग्रेटर देन 45। अब लिखेंगे एडिंग Q ऑन बोथ साइड। इसके अंदर हम Q को ऐड करेंगे दोनों तरफ से। यहां Q ऐड किया, इसके बाद यहां Q को ऐड किया। इसका मतलब क्या है, 90 डिग्री।
तो मैं यहां लिख सकती हूँ 90 डिग्री ग्रेटर देन 45 डिग्री प्लस Q। मैं यहां सिर्फ Q को लिख रही हूं, ये साइन हुए हमारे, और 90 में से मैं 45 को निकाल देती हूं, तो Q क्या बचा, Q लेस देन 45 हो गया। तो ये हमने प्रूव कर दिया। हेंस जब आप प्रूव करो कोई चीज तो लास्ट सेंटेंस वो लिखनी जरूरी होती है। इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज लेस देन 45 डिग्री। ओके, यहां पर आपका जो सम है वो कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद 9th वाला हम सम करते हैं, 9th नंबर का। उसमें आपको एक फिगर दी गई है, उस फिगर को ऑब्जर्व करके आपको उसके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो 9th नंबर की जो फिगर है वो मैं यहां ड्रॉ कर रही हूं। यहां पर से सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिगर उसकी यहां पर ड्रॉ कर रही हूं। तो उसकी फिगर है इस तरह की कुछ, किस तरह। A B C D E, A B C D E, यहाँ पॉइंट O है। यहाँ पर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, दिस इज बिगेस्ट एंगल नंबर 5। ओके, नाउ अब क्वेश्चन दिया गया है इज एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, ये दोनों एंगल है, एंगल 1 एंड 2 एडजेसेंट है क्या? हाँ है, क्योंकि हमने इसके पहले जो देखा था उसमें था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि 90 डिग्री होना चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल एडिशन होना चाहिए 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल यानी कि दो ऐसे एंगल जिसके एक आर्म होता है वो कॉमन होना चाहिए और एक वर्टेक्स पे वो मिलने चाहिए। ये दोनों एंगल है, एक ही वर्टेक्स O पे मिल रहा है और ये OC इसका कॉमन आर्म है, जैसे कि AOC, COE। ओके, ये कॉमन आर्म है और दो अलग आर्म है। ओके, उसके बाद एक होती है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में क्या होता है कि लीनियर पेयर में दो जो अलग आर्म होती है, कॉमन आर्म के अलावा जो अलग आर्म होती है, दो आर्म होती है, वो दोनों ही डिफरेंट डायरेक्शन में होनी चाहिए। ये हो गई लीनियर पेयर। उसके बाद है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी कि दो ऐसे लाइंस होनी चाहिए जो कोई सी एक पॉइंट पे मिल रही है, उसके अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और बाकी के दो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहां हम स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट सॉल्यूशन से। फर्स्ट में हम लिखेंगे बाय ऑब्जर्विंग द फिगर, फिगर को देख के लिख रहे हैं, बाय ऑब्जर्विंग द फिगर। ऐसी कुछ सेंटेंस है जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि फिगर के हिसाब से आपको सम करना है तो आप ये वाला सेंटेंस फिक्स लिख ही डालो। उसके बाद वी नो दैट, अगर आपको कुछ सम्स में दिया गया है तो वी नो दैट ऐसा आप लिख ही डालो, ये आएगा ही। बाय ऑब्जर्विंग द फिगर, अब आंसर लिखना है यस एंगल 1 एंड एंगल 2 हैविंग कॉमन वर्टेक्स। वर्टेक्स इसका कॉमन है और वो है O। ओके, उसके बाद एंड अ कॉमन आर्म, कौन सा आर्म है? OC। ओके, देयर नॉन कॉमन आर्म
उसके नॉन कॉमन आर्म्स कौन कौन से हैं? ओ ए एंड ओ ई आर on both side of the common arm. कॉमन आर्म के बाकी के दो साइड है वो नॉन कॉमन आर्म है. ओके, तो हम लिख सकते हैं कि ये वाले जो एंगल है वो एडजेसेंट है. उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है वो आपको दिया गया है, इज AOC adjacent to AOE. AOC और AOE क्या कॉमन है? एडजेसेंट एंगल है? नहीं है. वो आप यहां पर लिख सकते हो. नो, they having, उसका कॉमन वर्टेक्स है. कॉमन वर्टेक्स, उसका कॉमन वर्टेक्स भी है एंड कॉमन आर्म भी दिया है. एंड कॉमन आर्म OA. ओके, बट they have no नॉन कॉमन, उसके नॉन कॉमन आर्म है वो जो कॉमन आर्म है उसके बोथ साइड नहीं है, दोनों ही तरफ नहीं है. तो वो एडजेसेंट एंगल नहीं है. उसके बाद थर्ड वाला, डू COE and EOD from a linear pair. COE and EOD वो दोनों क्या लीनियर पेयर है? तो हाँ है, क्योंकि ये लीनियर पेयर कैसे होगा? ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में है जबकि ये उसका कॉमन आर्म है. तो इसी की तरह हम लिख सकते हैं कि ये कॉमन आर्म है और कंप्लीटली इस तरह से हमें लिखना है. ओके, सिर्फ यहाँ पर एंगल 1 एंड एंगल 2 लिखा था, इसकी जगह पर आपको जो एंगल 2 दिए हैं उस एंगल के बारे में लिखना है और कंप्लीट करना है. थर्ड वाला आप खुद ही ट्राई कीजिए क्योंकि इसी की तरह ही कंप्लीटली लिखना है. ओके, उसके बाद है एंगल BOD. BOD एंड एंगल DOA. DOA ये दोनों एंगल वो क्या सप्लीमेंट्री एंगल है? हाँ, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे. कैसे होंगे? इन दोनों का एडिशन कितना होता है? 180 डिग्री होता है. और दोनों ही जो एंगल है वो दोनों से एक दूसरे अलग अलग डायरेक्शन में है. ये वाला भी अलग डायरेक्शन में है जबकि ये वाला भी अलग डायरेक्शन में है. तो ये सप्लीमेंट्री एंगल होंगे. ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री भी एंगल है और लीनियर पेयर भी है. ओके, इसी की तरह ही लिखना है, वो भी खुद कीजिए. थर्ड और फोर्थ अपने खुद से ही लिखिए. उसके बाद फिफ्थ वाला है एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4. यस, क्योंकि एंगल 1 एंड एंगल 2 है. एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 2 फॉर्म्ड बाय द, किससे बनता है? इंटरसेक्ट होती है दो लाइनें. इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन्स AB एंड CD. तो एंगल 1 एंड एंगल 4, सॉरी 4 है, एंगल 1 एंड एंगल 4 दोनों ही वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं.
उसके बाद है व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है? 6th नंबर का by the given figure vertically opposite angle of angle 5 is equal to angle COB. That means angle 2 plus angle 3. ओके, ये हमारा सम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। 5 का अपोजिट एंगल इतना बड़ा होता है, यहाँ 2 और 3 दोनों ही एंगल साथ में दिए हैं, तो 2 और 3 को मैं ऐड कर दूं तो वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन 9 था वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पर उसके जितने भी क्वेश्चंस थे 3 और 4 दोनों ही फर्स्ट वाले की तरह ही है, तो वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। बाकी के जो सम्स थे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब हम पहुंचे हैं हमारे आगे वाले सम्स पे 10 नंबर का। उसमें भी आपको फिगर दी गई है। इंडिकेट विच पेयर ऑफ द एंगल आर। आपको यहाँ पर एंगल की पेयर लिखनी है। पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। नाम कुछ नहीं दिया है। ओके, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसके अंदर आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल लेने हैं। 2 लाइन इंटरसेक्ट होती है, वहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा। यहाँ एक ये और एक ये 2 लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, ऐसी 2 लाइन है। यहाँ पर एंगल 5 है और यहाँ पर एंगल 4 है, यहाँ पर एंगल 1 है। फिर यहाँ से लाइन निकल रही है, यानी कि यहाँ 2 एंगल एक्स्ट्रा है, 1 और 2 एंगल है 2 और 3 नाम की। ओके, तो वर्टिकली अपोजिट पेयर में हम लिख सकते हैं एंगल 1 एंड एंगल 4। उसके बाद एंगल 5 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन दोनों का एडिशन, जबकि सामने वाला एक ही एंगल। ओके, ये हो गई हमारी 2 पेयर वर्टिकली अपोजिट वाली। उसके बाद सेकंड वाला है लीनियर पेयर्स। लीनियर पेयर के अंदर आपको ऐसे एंगल्स चाहिए जिनके एडिशन 180 डिग्री होने चाहिए, या दोनों एंगल है, दोनों साइड है वो अपोजिट होनी चाहिए। इसके अंदर हो सकता है ये सा। तो फर्स्ट होगी एंगल 1 एंड एंगल 5 की, जबकि दूसरी होगी एंगल 1 एंड 2 प्लस 3 वाली। ओके, और एंगल 5 सॉरी दूसरी एक ये होती है 1 एंगल 5 एंड एंगल 4 वाली। एक इस तरफ की होगी ये वाली, एक होगी ये वाली। ओके, ये वाली में 3 एंगल आ जाते हैं 1 2 3, वो नहीं चलेगा। ये 2 एंगल, ये 2 एंगल। उसके बाद कंप्लीट 2 ही पूछे थे। तो हम 11th पे पहुंचे। इन द फॉलोइंग फिगर एंगल 1 इज एक्जिस्टेंट टू एंगल 2, गिव द रीजंस। इसी आपको फिगर दी गई है, जेड शेप दिया गया है। यहाँ एंगल 1 है, यहाँ पर एंगल 2 है, और पूछा गया है कि एंगल 1 है वो एडजेसेंट है क्या एंगल 2 से? तो दोनों एडजेसेंट नहीं है। क्यों? उसका अब रीजन दे रही हूं। क्योंकि ये दोनों का वर्टेक्स है। एडजेसेंट एंगल में क्या होना चाहिए? उसका वर्टेक्स है वो कॉमन होना चाहिए। इसका वर्टेक्स हो रहा है एंगल 1 का वर्टेक्स यहाँ पर है, ये एंगल 1 हो गया। ओके, जबकि एंगल 2 का वर्टेक्स यहाँ पर है,
तो दोनों के वर्टेक्स, एंगल 1 का वर्टेक्स यहाँ है, एंगल 2 का वर्टेक्स यहाँ है, कॉमन वर्टेक्स नहीं है, इसलिए ये वाला एडजेसेंट एंगल नहीं है। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट adjacent angles because they are not lie on the same vertex. दोनों ही एक ही वर्टेक्स पे नहीं है, इसलिए वो कॉमन एडजेसेंट एंगल नहीं है। 12th नंबर का है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल एक्स वाई जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको वैल्यू फाइंड करनी है एक्स वाई जेड की। फिगर ड्रॉ करते हैं पहले हम, बिल्कुल इजी वाली है। ये क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है तो ये वाला एंगल 55 का है, तो सामने एंगल एक्स है वो भी 55 का ही होगा। तो हम पहले लिख सकते हैं सॉल्यूशन में एंगल एक्स इज इक्वल टू 55 डिग्री। क्यों? बिकॉज इट इज ए वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, ये वाला कंप्लीट हो गया, एंगल एक्स हमें मिल गया। अब एंगल एक्स और एंगल वाई, एक्स और वाई दोनों ही कैसे है, लीनियर पेयर में है। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई लीनियर पेयर यानी कि 180 डिग्री होना चाहिए। इसमें से मैं 55 को निकाल दूंगी तो मुझे एंगल y मिल जाएगा, वो होगा हमारा 125 डिग्री। अब एंगल y हमारा 125 डिग्री है तो एंगल z भी 125 डिग्री होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहां पर हमारा सम है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद 13 नंबर का फिलिंग द ब्लैंक्स। यहां पर आपको ब्लैंक्स दी गई है, ब्लैंक्स को आपको भरना है। फर्स्ट है इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ ट्री एंगल है तो उसका आंसर आता है 90 डिग्री। उसके बाद सेकंड वाला है इफ द टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल है तो एडिशन होता है 180 डिग्री। टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर, अगर वो लीनियर पेयर बना रहा है तो वो एंगल सप्लीमेंट्री होता है क्योंकि उसका एडिशन होता है वो 180 डिग्री का होता है। फोर्थ वाला इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। अगर लीनियर पेयर है तो सप्लीमेंट्री बन सकता है, तो सप्लीमेंट्री है तो वो लीनियर पेयर बन सकता है। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन अ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। If two lines intersect at a point and if one pair of vertically opposite angle are acute angle, then the other pair of the vertically opposite angles are, एक है वो acute angle है तो दूसरा obvious कौन सा होगा, obtuse angle होगा। ओके, यहाँ पर 13th का कंप्लीट हो गया। अब हम पहुंचे हैं 14th नंबर पे। यहाँ पर आपको एक फिगर दी गई है और उस फिगर का आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ओके, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे हमारी फिगर से।
ई, ए बी सी डी, ए बी सी डी, यहाँ पॉइंट ओ है। तो फर्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऑब्ट्यूज यानी कि सबसे बड़े, ऑब्ट्यूज एंगल है, बड़े वाले एंगल है, वो भी कैसे आपको चाहिए, वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इसमें ही होते हैं, एक एंगल ये वाला होगा जबकि दूसरा ये होगा। AOD एंड COB। सेकंड वाला है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एडजेसेंट एंगल वो भी कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि एडिशन 90 डिग्री होना चाहिए ऐसे एंगल्स। एंगल EOA, EOA एंड दूसरा एंगल AOB, ये 90 डिग्री है, इसके दो पार्ट है ये। थर्ड नंबर का है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल लेकिन दोनों ही एंगल इक्वल होने चाहिए। EOB, EOB एंड EOD। नाइन्टी 90 डिग्री होगा तभी तो इक्वल होगा। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल लेकिन इक्वल ना हो तो भी चलेगा। ऐसे सप्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से होंगे, EOA एंगल, EOA, EOC। फिफ्थ नंबर का एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। ऐसे एडजेसेंट एंगल लिखने हैं जिसकी लीनियर पेयर नहीं बन रही है। ओके, लीनियर पेयर यानी कि एक लाइन है वो पूरी कंप्लीट ऐसे ही रहती है, वो वाली हमें नहीं लिखने हैं, वो दोनों एंगल साथ में नहीं आने चाहिए। तो पहले हम लिखेंगे एंगल AOB, AOB, उसके साथ एंगल AOE, AOE, उसके बाद दूसरा एंगल है AOE, उसके साथ ही हम लिख सकते हैं एडजेसेंट उसका एंगल EOD, ये वाला और ये वाला। अब दूसरा एंगल EOD, उसके साथ COD। इसके अलावा और कोई पेयर नहीं बन सकती यहां पर। ओके, तो यहां पर ये कंप्लीट हो गया। यहां पर मैंने एंगल्स लिखे हैं, वो एंगल्स आपको समझने हैं। एक बार ये सारे के सारे इसमें साथ में देखकर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहां पर हमारी एक्सरसाइज 5.1 यहां पर कंप्लीट हो रही है। अब हमें एक टॉपिक है वो आगे देखना है, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज दूसरी चालू होगी। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।